तो बिहार के चुनाव इस बार न सिर्फ पारदर्शी होंगे बल्कि तकनीक के साथ लैस भी होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बिहार में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ सूबे की सियासी तपिश और बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है और आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ तेज हो गए हैं बल्कि ये थोड़ा पर्सनल भी हो गए हैं और उसके साथ ही साथ सियासी दलों के बीच में पहुंचने लगे हैं। अब तमाम नेता रणनीति बनाने के लिए और जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं वोट मांगने के लिए और इसी के साथ बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच में पहुंचने की शुरुआत कर दी है। देखिए बिहार के सियासी दांव को हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। बात की सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें क्योंकि हमारे नेता तय है, नेतृत्व तय है। जहां एक तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। आरजेडी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान कर रही है तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी शासनकाल पर जमकर हमला बोला। 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का है कि 20 वर्ष आपके शासन के हो गए, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं कि पलायन क्यों कर रहा है बिहार से शिक्षा के लिए नौजवान, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बीजेपी बिहार जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बिहार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को धारदार बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया और रविवार से सुझाव यात्रा की शुरुआत की है। इसमें मिले सुझावों को ध्यान में रखकर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना से राजेश राज और मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।